जाके वोट दे रहे 17% वोट दे रहे, लेकिन वो जीतने वाले हैं नहीं। अभी आपके बाजू में खड़ा है, बात तो कौम की कर रहा है, नुकसान कौम का ही करेगा और बीजेपी को जिताएगा, ये होने मत दीजिए। फिर ऐसा है कि हम लोग यहाँ वहाँ वोट डाल के उसको लाने का काम करते हैं, फिर बाद में इलेक्शन के बाद वापस वही कहते हैं, अरे ऐसा गलत किया, मैंने वोट डाला उसको, उसके कहने पे आई और बीजेपी की सरकार गलती से हमारे सर पे आके बैठ गई। फिर वही हिजाब, फिर वही हिंदू मुस्लिम। अगर बदलाव करना है तो खुद के सोच से कीजिए, खुद के मत से चालू कर दीजिए। 3 तारीख को प्रियंका जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी मैडम आ रहे हैं गुलबर्गा को, रोड शो होगा उसका। बेटे का करते हुए क्या है, आज कनीज फातिमा जी यहाँ पे खड़ी है, तो भाई का करते हुए, पिता का करते हुए, और जैसा मैंने कहा बेटे का करते हुए ये होता है कि अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की इज्जत करे और उसके इज्जत की रक्षा करे। तो पहले तो आप लोगों को उनको जवाब देना होगा जो ये मैसेज भेजते हैं, और दुर्दैव से ये मैसेज कोई बीजेपी वाला नहीं भेजता है, दुर्दैव से ये मैसेज हमारी ही कौम का कोई तो भेजता है। तो उसको कहना पड़ेगा कि ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है, ये हमारी माता है, इसके बारे में ऐसा नहीं बोलना। ये पहला मेरा आप सबसे कहना है। हमने देखा है, हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ी अगर रानी कोई होगी तो झांसी की रानी होगी, और दूसरी कोई होगी तो रजिया सुल्तान जैसी होगी, कहते हैं ना। तो हम रजिया सुल्तान को क्यों मानते हैं? उनको भी भाई था, ऐसा नहीं था कि उनको भाई नहीं था ना, उनको भी भाई था, घर में एक बेटा था, लेकिन उनके पिताजी ने सोचा कि मेरी लड़की मेरा नाम रोशन कर सकती है, मेरी जनता का रक्षण कर सकती है। जिस जनता से मैं बेपनाह प्यार करता हूँ, जनता का कोई रक्षण कर सकती है तो मेरे बेटे से ज्यादा मेरी बेटी कर सकती है, तो बेटी को बनाने का काम। ये रजिया सुल्तान का उदाहरण हम सबके सामने। तो हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे? हम ऐसा हो गए हैं ना कि हम बीजेपी की बातों में आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, बीजेपी हमको चलाती है वैसा हम चलते हैं। हमने गुजरात में देखा 17% वोट आप पार्टी को गया, क्या आप पार्टी जीती? और कांग्रेस भी नहीं जीत पाई। जीत कौन गया? बीजेपी बीच में जीत गई। बात समझिए ना आपको। तभी भी मैंने बहुत लोगों को कहा, आप जाके वोट दे रहे 17% वोट दे रहे, लेकिन वो जीतने वाले हैं नहीं। अभी आपके बाजू में खड़ा है, बात तो कौम की कर रहा है, नुकसान कौम का ही करेगा और बीजेपी को जिताएगा, ये होने मत दीजिए। हम ऐसा प्लान करते हैं, और प्लान ये करते हैं कि हमें एक कैसे आदमी खड़ा करे, कैसा कैंपेन करे और कैसा किसी को हराए, ये इनकी सोच रहती है। तो मैं आज इस माध्यम से आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी बहन खड़ी है, हमारी माँ खड़ी है, उसकी इज्जत रखना, उसको चुन के लाना, और कांग्रेस की सरकार में एक विधायक भेजना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, हम तो मुंबई से आए हैं, अगर हम महाराष्ट्र में, मुंबई में देखते हैं तो लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है ना, कि 40% भ्रष्टाचार की सरकार चाहिए, आपको चुनना है। 2000 रुपए घर के गृहलक्ष्मी को मिलना चाहिए या बीजेपी को वोट देना है, आपको चुनना है। लड़कियों को जो बस है या औरतों को बस में मुफ्त में मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, या आपको बीजेपी को चुनना है, या आप तय कर दीजिए। बच्चियों को पढ़ाना है, आरटीआई जो कांग्रेस ने लाया एजुकेशन का अधिकार, वो बीजेपी ने बंद कर दिया कर्नाटक में, उसको चुनना है या आपको चुनना है? तो मैं ये कहने आई हूँ, कांग्रेस जब सोचती है कि अन्न सुरक्षा का विधेयक लाके गरीब के घर में आना जाना चाहिए, राइट टू एजुकेशन का अधिकार देके हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, जब कांग्रेस बस की बात करे कि बस में और लेडीज को फ्री में ट्रैवलिंग करने को मिलना चाहिए, मतलब जितना भी उनको घूमना फिरना है उसका खर्चा नहीं होगा, गृहलक्ष्मी बोलती है, योजना आई है, 2000 महिलाओं की बात चल रही है, 200 यूनिट का बिजली फ्री देने की बात चल रही है, कांग्रेस इस वचन के लिए क्या आपको वही करना है? 40% की भ्रष्टाचारी सरकार। देखिए, मैं महिलाओं से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, मेरे लिए है ना, मेरे अपोजिट के लोग होते हैं तो उनकी बीवी भी जाके बोलती है अपने पति को, क्योंकि हम घर चलाते हैं, हम फैमिली को समझाते हैं, हम फैमिली के साथ बात करते हैं। अगर पति 100 रुपया कमा के लाता है दिन में तो वैसा घर चलाते हैं, 1000 रुपया कमा के लाता है तो वैसा घर चलाते हैं, अगर 200 रुपया लाता है तो हम वैसा घर चलाते हैं। भाई भाई में झगड़ा हो जाए तो हम कहते हैं
पापा भाई भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो? हमको मालूम है पति रात को गुस्से से आ जाए तो कैसा उससे धंधा करने का, शांति में रहते हैं। उस दिन चुप रहो, दूसरे दिन हम उनको समझाते हैं अभी तवा गर्म है, अभी पानी डालोगे तो फूटेगा, बराबर है ना? दूसरे दिन समझाते हैं कि तुम्हारा कल का गुस्सा जायज नहीं था, मैंने खाना तो अच्छे से बनाया था, ठंडा हो गया, वो भी हो गया। तो मैं इसलिए आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी को तय करना है, आप सभी को रास्ते में उतरना है, घर घर जाना है, हर भाई को कहना है, हर बहन को कहना है कि फातिमा जी को जिताना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने ये जो महाराष्ट्र से जो टीम आई है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, हम समझ ही नहीं सकते थे हम लोग इतना आके यहाँ पर इतना काम करेंगे। मैं देखी हूँ रमज़ान में 2-2, 3-3 बजे तक भी हम लोग कहीं गए हैं तो बराबर ये लोग मिले हैं हम लोगों को। तो मैं उन लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब आप टाइम हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस बार भी जिस तरह लास्ट टाइम आप लोगों ने मुझे 2018 में जिताया था, वोट देकर अपना कीमती वोट देकर जिताया था, इस बार भी आप लोग अपना कीमती वोट मुझे दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपके जो भी बचे हुए काम हैं, क्योंकि मैं जब वादा करी थी खमरुल इस्लाम साहब के जो भी बचे हुए काम हैं मैं पूरे करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो करी हूँ। आने वाले दिनों में भी जो भी अगर आप लोगों के कुछ है काम बचे हुए तो वो भी हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जी जिंदाबाद, वर्षा मैडम जिंदाबाद, वर्षा मैडम जिंदाबाद, राजुल इस्लाम जिंदाबाद। आप लोग जानते हैं कि हमारे गुलबर्गा से जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को एआईसीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। उनकी इज़्ज़त और बढ़ाना है हमको, यहाँ से पूरे 9 के 9 सीट गुलबर्गा के निकालना है और इंशाल्लाह ताला कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाना है। इसीलिए आप तमाम सब जहाँ भी आप लोग हैं अपनी वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करके आप लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके तमाम मसले हल होंगे, क्योंकि आप जो स्कीम्स लाए हैं आप लोगों को ही, आप लोगों के लिए ये स्कीम्स आए हैं, लेडीज़ के लिए है पूरे तमाम स्कीम्स। आप लोग ये तो जानते हैं कि जो भी स्कीम्स अभी ताहिर भी बताया आप लोगों को, तो उसका फ़ायदा उठाना है आपको। गैस जो कांग्रेस की हुकूमत में 450 रुपये गैस थी, अब 1100 रुपये हो गई, 1150 रुपये। तो इसीलिए महंगाई को भी कम करना है। आपने देखा राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की है वो हमारे लिए किए हैं, वो जो इतना कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो उन्होंने पदयात्रा किए हैं महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, सब ये हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ ये पदयात्रा किए हैं उन्होंने। तो हमको उनका मान रखना है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का मान रखना है। तो आप लोग तमाम मिलकर एकजुट होकर इत्तेहाद से रहिए। इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ हैं। 3 तारीख को प्रियंका जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी मैडम आ रहे हैं गुलबर्गा को, रोड शो होगा उसका। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रैली में शामिल होइए, करना है उनको भी। तो आप लोग तमाम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर उस रैली को कामयाब कीजिए। शुक्रिया। और भारतीय जनता पार्टी के कायदीन वो हैं जो कब्रिस्तान और शमशान पर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो कायदीन हैं जो कहते हैं मुसलमानों की वोट की हमें जरूरत नहीं है, मुसलमान अगर हमारे ऑफिस के सामने आकर के हमारे ऑफिस में झाड़ू भी मारेंगे तो हम उन्हें टिकट नहीं देंगे। ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी देश को बर्बाद करने की आइडियोलॉजी है। उनका मकसद देश में डेवलपमेंट करना, देश को तरक्की पे पहुंचाना नहीं है। उनका मकसद इस देश में फिरका परस्ती पैदा करना है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस देश में इश्यूज को क्रिएट करना है। वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़नी चाहिए। अगर कोई बूथ में 1200 वोट है और वहाँ पे सिर्फ 400 साढ़े 400 वोट गिर रहे हैं, पूरे जो है 1200 में से अगर 1000 वोट नहीं गिर रहे हैं, हाथ के निशान पे बटन नहीं दब रहा, 1200 का अगर बूथ है ताहिर साहब, 1200 का अगर बूथ है तो कम से कम 1000 वोट अगर गिरेंगे तो आप बीजेपी को घर को भेज सकते हैं और कनीज फातिमा को पार्लियामेंट भेज सकते हैं, असेंबली भेज सकते हैं। अगर नहीं आपके 400 वोट गिर रहे हैं, आपके 350 वोट गिर रहे हैं, तो समझ लो
कि हम जो है हमारी कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज के दरमियान में बहुत से लोग यहाँ पे आकर हिंदू मुसलमान के जो कम्युनलिज्म के जो स्टाइल मार रहे हैं या डायलॉग मार रहे हैं, उस डायलॉग को हम आप लोगों के पास आकर आपका माइंड वॉश करना और आपको सच्चाई बताना, यह हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ी देर पहले ने वर्षा मैडम ने बताया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद हम आपको 100% वो इम्प्लीमेंट कराएंगे। हमारे ये वादे हैं और ज़रूर हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरों की जैसा ये झूठे हमारे खाली बातें नहीं है। आज मैडम जो पिछले 5 साल हमारे बीच रहे हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैडम ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं खुशनसीब हूँ, मेरे वार्ड में मैं समझता हूँ, सब जने बोलते हैं कि भाई वार्ड का डेवलपमेंट किसको कहा जाता है। मैं समझता हूँ गुलबर्गे के शहर के लोगों को मैं चैलेंज के साथ करता हूँ कि डेवलपमेंट देखना है मैडम का तो मेरे वार्ड आएँ और कहीं भी जाएं और कहीं भी देखें कि मैडम कनीज फातिमा जी का और कांग्रेस पार्टी का डेवलपमेंट क्या है। और आज देखिए हमारे को किसी से मुकाबला करना है बोले तो बीजेपी पार्टी से कांग्रेस पार्टी को मुकाबला करना है, बाकी के कोई पार्टी हमारे रेस में नहीं है। बहरहाल एक लोग हमारे ही लोग, मैं उनको मुनाफिक बोलने के लिए थोड़ी भी देर में नहीं शर्मूंगा और ना कभी उनके साथ मैं ना डर कर पीछे हटूंगा। वो मुनाफिक लोग अपने आप को आगे लाने के लिए एक मुहिम बना रहे और हमेशा जमाने से खमर इस्लाम साहब हयात रहे जब भी वो लोगों की पॉलिसी रहा करती थी और अल्लाह कभी उनको कामयाबी नहीं दिए। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह की जात से इस बार भी कभी कामयाब नहीं होंगे।